3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। अगर ये मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो बाकी कौम के अंदर लोगों की क्या हैसियत रह गई। अगर वो पीछे से वो इब्तिसाम हमारा हीरो ना आता, वो ना ऊपर उसके हाथ करता तो वो ये सारी गोलियां ऊपर लगनी थी। कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? 11 में से 8 ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया गया। इब्तिसाम ना बचाता तो सारी गोलियां मेरे ऊपर वाले धड़ पर लगनी थीं। मुल्जिम के बयान की वीडियो डीपीओ के मोबाइल से एसएचओ ने बनाई। क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? इमरान खान का सवाल। बोले, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, पंजाब में हमारी हुकूमत, मगर एफआईआर से कौन ताकत रोक रही थी? मेरा सवाल है, कौन तफ्तीश से डर रहा था? चार साल के बाद क्या कह रहा है कि मैं बेबस था और मैं बेबस हूँ। तो इमरान खान साहब, 4 साल की बेबसी और फिर एक और आज गर्दान क्या की कि एक आदमी था जिसने मेरी हुकूमत बदली, एक आदमी था, वो अमेरिका से बात एक आदमी पर आ गई है रजीम चेंज की। पहले कहते थे अमेरिका ने रजीम चेंज कर दी है और पाकिस्तान की हुकूमत बदल कर इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। इमरान खान ने पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश के तहत मेरी हुकूमत तब्दील की। अब यू टर्न लेने के बाद कह रहे हैं कि एक शख्स ने मेरी हुकूमत ख़त्म की। पाकिस्तान को कर्ज में धकेलने वाला शख्स सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। बोली, इमरान खान 4 साल बाद कह रहे हैं कि मैं बेबस था। ये इतने बेबस हैं और 4 हुकूमतें हैं इनके पास। आपकी बेबसी लाजवाब है। अच्छा, ये 2 नंबर आदमी है कि इसने, अब देखें कि इस बात को मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को हैं, वो फायर इसे लगा नहीं है। यानी ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे, यानी अगर सही फायर भी लगा होता अपना जो है वो उसकी टांग पे, और फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। इमरान खान को कोई फायर नहीं लगा, 1.5 महीने से ड्रामे कर रहे हैं। अगर सही फायर लगा हो तो 2 हफ्ते तक बंदा हिल नहीं सकता, मगर इनके पिछले 1.5 माह से ड्रामे चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। बोले, मुल्जिम नवीद बशीर के सिवा इसमें कोई मुलविस नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़े कर दिया है कि किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से इस बार में बातचीत की जाएगी। जेआईटी ने जिस तरीके से टाइगर फोर्स का किरदार अदा करके इस मुकदमे की तफ्तीश की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को जिस तरीके से इन्होंने रिलीज होने के बाद मुतनादा करने की कोशिश की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। कल से इनको लाले पड़े हुए हैं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इनका सारा पोल खोल दिया है कि मुल्ज़िम नवीद जो है उसको किसी किस्म का उसकी तरफ किसी किस्म की लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं हो रही, तो अब ये उसको तखय्युलाती कहानियों की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान पर हमला केस के मरकजी मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद कहते हैं, जेआईटी जमान पार्क जाकर मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करती है। फवाद चौधरी ने रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम नवीद को बेगुनाह करार दिया। मौज़म का कातिल इमरान खान का सिक्योरिटी गार्ड है। जेआईटी ने भोंडे और सियासी तरीके से तफ्तीश की। जेआईटी और इमरान खान मिली भगत से केस खराब कर रहे हैं। जेआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जो खान साहब का अपीसमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, हम उसका सख्त मुखालफत करते हैं। हमने पहले भी मुतालबा किया और आज भी मुतालबा करते हैं कि ये अपीसमेंट पॉलिसी का ख़ात्मा होना चाहिए और दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों का वही सलूक होना चाहिए जो हम किसी और क्रिमिनल के साथ करते हैं, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकते हैं। हम सारे सियासी जमातों के लिए, सारे जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, सारे इदारे के लिए, हमारा सियासत के लिए हमने समझा ज़रूरी है कि हम मिल के काम करें, मेहनत करें
कि कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश किया जाए। इंतखाबात वक्त पर हों, MQM को साथ लेकर चलने के लिए पुरज़्म हैं। इमरान खान ने दहशतगर्दों को NRO दिया। खान साहब दहशतगर्दों के फ्रंट मैन हैं। दहशतगर्दों से नरम रवैये की खान साहब की पॉलिसी की मुखालिफत करते हैं। मौत से नहीं डरते, इंतहा पसंदों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले CEC ने तमाम जमातों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का फैसला किया है। Nothing will be done behind the back of the parliament. ये भी आज CEC में ये बात हुई और ये फैसला हुआ कि हम इस मौक़िफ़ पर खड़े हैं जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि बिहाइंड द बैक ऑफ द पार्लियामेंट कोई बातचीत नहीं हो सकती। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट से शहीद भुट्टो की अदालती कत्ल के रेफरेंस की जल्द सुनवाई का मुतालबा। फरतुल्ला बाबर बोले सियासी और माशी बहरान के खात्मे के लिए स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों में बातचीत की हिमायत। आइन के मुताबिक किरदार के हामी हैं। सियासत में मुदाखलत की हौसला शिकनी होगी। मुसल्लह अफराद से बात होगी, ना इनकी हिमायत। PTI का 7 जनवरी से खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के MNAs की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MNAs ने इमरान खान को नामालूम कॉल्स पर पार्टी छोड़ने की धमकियों से आगाह किया। इमरान खान बोले हमारी 3.5 साल की मेहनत पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने पानी फेर दिया। मुल्क की मईशत तबाही की तरफ जा रही है। इलेक्शन ही वाहिद हल है। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर से पाबंदी उठा ली। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ट्वीट में बोले चंद माह में 1 लाख से ज़ायद नौकरियां देंगे। कायदे आज़म के बाद इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर पहली बार पाकिस्तान को मिला है। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। नालायक नून लीग वाले सारे पीछे रह जाएंगे। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए। नून लीग वालों को किसी चीज़ की समझ नहीं। MQM को एक करने का मिशन। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की आफाक अहमद की रिहाइश गाह आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मिलकर आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। हल्का बंदियों के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। आफाक अहमद कहते हैं कराची के शहरियों को हुकूक से महरूम करने की कोशिश की गई। बुनियादी तौर पर मुहाजिर कौम को कम गिना गया। हल्का बंदियों के मसाइल हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ को तवानाई बचत के मुख्तलिफ इक़दामात पर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म बोले गुज़िश्ता हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से पिछले 4 साल में मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। मखलूत हुकूमत ने बागदौड़ संभाली तो मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। कारोबारी तबके के ताउन से माशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत और IT इंडस्ट्री में हम आहंगी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की IT इंडस्ट्री के मसाइल के फौरी हल के लिए मौसर इक़दामात की भी हिदायत। बोले पाकिस्तान को IT के शोबे की इस्तेदाद का भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। IT बरामदात को अगले 3 सालों में 2.6 अरब से 15 अरब डॉलर तक लाएंगे। जो तखमीना लगाया वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान था जो पाकिस्तान की मईशत को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान का ख़जाना PTI की हुकूमत खाली कर गई थी। हमने उन हालात में मुल्क की मईशत को संभाला, लेकिन इसके बाद एक बदतरीन पाकिस्तान को डिज़ास्टर
जो क्लाइमेट का आया उसका सामना करना पड़ा, जिसमें $30 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने महंगाई की सबसे पहली वजह पीटीआई को करार दे दिया। बोले पीटीआई की पॉलिसी की वजह से रुपए की कदर गिरी। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त गुजर रहा है ये एक गैर मामूली चैलेंज है। खजाना पीटीआई ने खाली किया। गैर मामूली सैलाब की वजह से भी मुल्क को $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद सैलाबी तबाही से निमटने के लिए कोशां है। मईशत की बदतरीन सूरत हाल से ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर। मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी ने पैदावारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कंपनी आज से मजीद नोटिस तक बंद। सैलाब के बाइस तलब में बड़े पैमाने पर कमी से मिल्लत ट्रैक्टर्स की पैदावार मुतासिर हुई। कंपनी ने शदीद मालियाती खसारे के बाइस गुज़िश्ता मार्च में भी पैदावार मुअत्तल कर दी थी। तलब में कमी और दीगर मसाइल के बाइस मुतादिद ऑटो कंपनीज भी प्लांट्स बंद कर चुकी हैं। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर अहलिया के हमरा जुमे को पाकिस्तान पहुंचेंगे। जुनैद सफदर आम इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ में वालिदा का अमली साथ देंगे। वो यूथ विंग को मुनज़्ज़म करेंगे। वालिदा के हमरा इलेक्शन मुहिम का भी हिस्सा होंगे। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना रहेंगे या नहीं, किस्मत का फैसला 9 जनवरी को होगा। सेनेट की खाली निशिस्त पर इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा। इसहाक डार को नोटिस जारी। बतौर कामयाब उम्मीदवार गुज़िश्ता 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 29 मार्च 2018 को कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल किया गया। इसहाक डार ने पाकिस्तान पहुँचकर बतौर मेंबर सेनेट और वज़ीर ख़जाना हलफ लिया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ UAE भी जाएंगे। आर्मी चीफ 10 जनवरी तक सरकारी दौरे पर हैं। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर की आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दिफाई ताउन बढ़ाने, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर दिफा ने ट्वीट में लिखा, आर्मी चीफ से मुलाकात करके खुशी हुई। बीजिंग की जनूबी एशिया में गिरफ्त रोज़ बरोज़ सख्त। अफगानिस्तान तक भी रसाई। चीनी कंपनी और अफगानिस्तान में $540 मिलियन का तेल और गैस का मुआहदा तय। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के मुताबिक चीनी कंपनी 3 साल तक दरामद और इलाके में फील्ड तैयार करेगी। चीनी सफ़ीर वांग यू कहते हैं कि मंसूबे में पेशरफ्त चीन अफगानिस्तान के लिए बड़े मंसूबों में ताउन का नमूना है। चीन अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज दनी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर, ये हमारा स्क्वाड है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। टीम में मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर और नसीम शाह शामिल हैं। सलमान आगा, तैयब ताहिर, उसामा मीर, शाहनवाज धानी भी टीम में शामिल। मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, इमामुल हक, हारिस सोहेल और कामरान गुलाम टीम का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं टीम का ऐलान कप्तान और हेड कोच की मुशावरत से हुआ।